नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएमआर पहुंचे विभिन्न प्रतिनिधिमंडल, सैकड़ों की संख्या में लोग इस वक्त पहुंचे हैं धन्यवाद देने और बजट घोषणाओं के लिए गहलोत का आभार प्रकट किया जा रहा है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर यानी सीएमआर में इस वक्त तमाम प्रतिनिधिमंडल सैकड़ों की संख्या में पहुंचा है, जो मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है और बजट घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया जा रहा है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने जो है ये वाकई में बजट के बाद जिस वर्ग को फायदा हुआ है या जिन लोगों को लगा कि वाकई में राहत वाली बजट रहा है, राहत वाली खबर रही है, वो सभी लोग इस वक्त बारी बारी से पहुंच रहे हैं। और ये सिर्फ आज नहीं बल्कि कई दिनों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। सुशांत पारिक हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशांत, मुख्यमंत्री का धन्यवाद का सिलसिला पिछले कई दिनों से इसी तरीके से जारी है और आज भी तस्वीरें सीएमआर से इस वक्त जो आ रही हैं। हाँ बिल्कुल संजय, और बजट के बाद इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी गई हैं राजस्थान में। कितनी बड़ी तादाद में लोग सेलिब्रेशन करें, अपने नेता का, प्रदेश के मुखिया का अभिवादन व्यक्त करें। और एक तस्वीरें आप देख लीजिए, राजस्थान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से बड़ी संख्या में लोग नहीं आए हों। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से ये तस्वीरें एक बार देखिए कि कैसे सिर पे टोपी लगा के नॉन टीएसपी शिक्षक जो है वो यहाँ पर आए हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने आए, क्या कहना चाहते हैं आज? सर, हम एक तो सबसे पहले जो पुरानी पेंशन हमारे को प्रदान की गई है उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और इसके अलावा हमारी एक सूत्री मांग है कि जो 20 वर्षों से नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षक टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत हैं, वहां पर शिक्षकों की पर्याप्त संख्या हो चुकी है, हमें हमारे गृह जिले में भेजा जाए। जननायक बजट को लेकर किस तरह का रिएक्शन आपका? बजट मुख्यमंत्री जी का आज तक इतिहास में सबसे अच्छा बजट रहा है और हम बजट से बहुत खुश हैं। देखिए संजय, मुख्यमंत्री एक बार यहाँ पे मिलके अभी अंदर गए हैं, कुछ जो नेता हैं पार्टी के उनसे मिलने के लिए, और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से। ये देखिए नसीम अख्तर जी यहाँ पर हैं कांग्रेस की, अजमेर से, पुष्कर से। पुष्कर के लिए बड़ी सौगात इस बजट की जो रिप्लाई है सीएम ने जो दिया है उसमें देखने को मिला है। बरसों पुरानी पुष्कर की मांग थी। इस पुष्कर सरोवर में जो बारिश का जो गंदा पानी जाता है उसकी रोकथाम के लिए स्टॉर्म ड्रेनेज का प्रोजेक्ट बनाया गया था। उसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई। गई बजट में डीपीआर की घोषणा की थी। अब 11 करोड़ रुपए कल बजट रिप्लाई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो वर्षों पुरानी समस्या थी, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, तीर्थराज पुष्कर। ये पुष्कर आज की तस्वीर ब्रह्म सरोवर ये संसार में एकमात्र मंदिर है, एक ही मंदिर है। और हम आज मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार ज्ञापित करने आए कि पुष्कर सरोवर के लिए उन्होंने जिस प्रकार की 11 करोड़ की पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी जाता है उसके लिए जो घोषणा की है वो आज इतिहास में दर्ज हो गया है। जैसे राजा नाहरराव पीडीआर जोधपुर के मंडोर के राजा थे, वैसे ही आज अशोक गहलोत साहब ने 11 करोड़ पुष्कर सरोवर के लिए देके पुष्कर सरोवर का कायाकल्प किया है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पर जो उत्साह नजर आ रहा है संजय, मैं कैमरामैन संजय कुमरे को कहूंगा कि वो दिखाएं कि कैसे लोगों में इंतजार हो रहा है। यहाँ पर जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचे हैं, कुछ महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ अभी हैं। आप लोग कहां से आए हैं और सीएम से आज क्या बात करने वाली है? सर, हम ट्रांसफर के लिए आए हैं। हम विगत 15-20 सालों से हम यहाँ पर वहाँ पर बजट से संतुष्ट नजर हैं आप? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट है, बहुत ज्यादा संतुष्ट है। उसकी पेंशन का फैसला किस तरीके से देखती है? उसके लिए हम आभार प्रकट करने भी आए हैं सर, साथ में आभार प्रकट। टीएसपी की जो एक पॉलिसी बननी चाहिए, वो एक मांग आप लोगों की अभी। टीएसपी का जो हमारे जो मेन टीएसपी का जो मुद्दा था, टीएसपी हमको नोट टीएसपी हमें भेजना था, आज वहाँ 8 सालों से अटका हुआ पड़ा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे ये प्रॉब्लम सोल्व कर दे और हम हमारे गृह जिले में जाकर अपने बच्चों के साथ हमारे। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है और लंबे समय से आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पर अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे आपको सुनाई दे रहे हैं। और संजय, हमने पिछले कई बजट देखे हैं, लेकिन इस तरह का उत्साह, इस तरह का रिएक्शन, और ये तस्वीरें आप यहाँ भी देखिए, अंदर भी देखिए। मैं संजय को कहूंगा कि एक वो तस्वीर अंदर की भी दिखाए जहां पे हमारे साथ कुछ मंत्री अभी जो हैं, भजनलाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। भजनलाल जी, इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी बजट के बाद, इतना उत्साह दिखे। ये उत्साह राजस्थान की जनता का आप देख सकते हैं। बजट में कितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाइल कायम की है। आप समझ सकते हैं इसमें हर वर्ग के लोग हैं, इसमें शिक्षक भी हैं, इसमें किसान भी हैं, इसमें मजदूर भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का यहाँ
मुख्यमंत्री निवास पे आभार जताने आए। इस तरह से आप समझ सकते हैं दिवाली के जैसा जश्न का जो माहौल होता है उस तरह का जश्न जैसा माहौल है। हर एक क्षेत्र में जो बजट की हर जगह प्रशंसा हो रही है, एक तरह से बहुत अच्छा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है। आपके क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोग? हाँ जी, बड़ी संख्या में सब हुए हमारे आए हैं सब लोग, और पूरे प्रदेश से अम्बेडकर शिक्षक संघ, आपका नॉन टीएसपी शिक्षक संघ, और अपने विधानसभा, वैर विधानसभा, बयाना विधानसभा, सभी लोगों से, सभी जगह से यहाँ से लोग पधारे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंदराव मेघवाल भी हमारे साथ हैं। ये तस्वीर सर बता रही है कि एक नैरेटिव जो था राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लेकर, विपक्ष जिस तरह की बातें कर रही थी, पूरा चेंज हो गया है। देखिए, पूरे देश के अंदर जो अभी बीजेपी ने हालात कर रखे हैं ना, आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से पूरे देश को बर्बाद कर दिया, हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ा रहे हैं। और ये जो पेंशन का मामला था, ये बहुत गंभीर मुद्दा था, और मैं आदरणीय जो हमारे जननेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये खाली राजस्थान ही नहीं, ये देश के बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े वैचारिक हैं और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, पंडित नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, सबके ये विचारों से प्रभावित होकर, और इन्होंने जो हमारा अभी बजट दिया है, ये बहुत रिकॉर्ड तोड़ बजट है, ऐतिहासिक बजट है, और जिससे ये पूरा राजस्थान आप देख रहे हैं कि हर जाति और वर्ग के लोग यहाँ आकर के और इनको बधाई दे रहे हैं। और विशेषकर जो इन्होंने कर्मचारियों के लिए किया है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो आपका नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, इसको भी देश के अंदर इनको पेंशन देनी पड़ेगी, एक नजीर बनेगा सर। और संजय से कहूंगा कि एक बार आए, और कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री के भी लोग हैं, यूथ जो बोर्ड के सदस्य बने हैं, हेमराज, वो भी यहाँ पर आए हैं। हेमराज जी, आभार व्यक्त करने आए हैं सीएम का बजट घोषणाओं को लेकर, क्या लगता है किस तरह का संदेश गया है पूरे राजस्थान की? मैं सबसे पहले तो गहलोत साहब का ये बजट जो पेश किया है, वो सर्वांगीण विकास के लिए बजट पेश किया है, उसके लिए मैं गहलोत साहब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्य भी बनाया, यूथ बोर्ड का सदस्य बनाने के लिए गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे गहलोत साहब जैसे जो योजनाएं अभी जो लागू की है, उन पे हम आगे क्रियान्वित करने के लिए हम भागदौड़ करेंगे। जोड़ने की कवायद आप लोगों को करनी पड़ेगी। श्रवण जी भी हमारे साथ हैं। इंडस्ट्री किस तरीके से देख रही है इस पूरे बजट को, और जिस तरीके से बड़ी संख्या में बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारी छूट दे रखी है। गहलोत साहब ने हमारे जो सब्सिडी इरिको के प्लॉट लेने में जो आज रजिस्ट्री को कोई चार्ज नहीं लग रहे हैं। अभी लेटेस्ट इन्होंने घोषणा की है जो एक्स्ट्रा लैंड के लिए 75% की छूट दी है। तो इंडस्ट्री के लिए भी इतना ही बढ़िया बजट है इस बार। सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं, सारी एसोसिएशन जो है वो धन्यवाद दे रही है। गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है। बिजली की दरों से फायदा होगा आम आदमी को, जो दरें कम की गई हैं? बिल्कुल फायदा होगा। गांव में छोटे किसानों को तो बहुत फायदा होगा, और जो कम खर्च तक बिजली करते हैं उनको भी फायदा होगा। आम आदमी क्या सोच रहा है गांव में, ढाणी में, कस्बे में जो बैठा हुआ है इस सरकार के कामकाज को लेकर? आम आदमी सोच रहा है, मैं किसान वर्ग से हूँ, और किसानों में बड़ी खुशी की लहर है भाई। सोलर पंप पर सब्सिडियां बढ़ा दी गहलोत साहब ने, और दूसरी नौर और बादला के लोग तो खुशियां मना रहे हैं पटाखे फोड़ के। वहाँ 28 गांवों को उसने असिंचित क्षेत्र को सिंचित घोषित करके 100 करोड़ रुपए दिए हैं। दिवाली एक साथ मना रहे हैं, एक साथ मना रहे हैं होली दिवाली। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हैं। ठीक है सुशांत, तो हम आपके पास दोबारा लौटेंगे जब मुख्यमंत्री आएंगे, लेकिन वाकई में इस वक्त बिल्कुल अलग नजारा दिखाई दे रहा है। अमूमन हर बार बजट पेश होता है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर कम आती है।